पठान, गदर और जवान से पहले फिल्म इंडस्ट्री ये गाना गा रही थी, मान जाए खुदा इतनी सी है दुआ। और जब ये तीनों फिल्में हिट हो गई तो अब फिल्म इंडस्ट्री क्या कह रही है, मैं कहाँ खराब हूं, मैं तो लाजवाब हूं, मैं ये मनवाना चाहता हूं। फिल्मी बातें विद अभिसार। दोस्तों, इस साल जिस तरह से 3 मासी हिट्स बॉलीवुड ने दी है, पहले पठान दुनिया भर में 1000 करोड़, दूसरी गदर 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, और अब जवान जो शायद पठान का रिकॉर्ड भी तोड़ दे वर्ल्ड वाइड, उसने कहीं ना कहीं बॉलीवुड को सक्सेस का मंत्र दे दिया है। यानी कि आने वाले वक्त में किस तरह की फिल्में बनाई जाएं जिससे बॉलीवुड की किस्मत जो इस वक्त चमक पड़ी है वो जारी रहे। क्योंकि हम ये ना भूलें कि इस साल कई और फिल्में भी हिट हुई हैं जो कहीं ना कहीं फिल्म मेकर्स को इशारा दे रही हैं, फिल्म मेकर्स को संकेत दे रही हैं कि अगर जिंदा रहना है तो फिल्में काम की बनाओ, ऐसी फिल्में बनाओ जो पूरे इंडिया के लिए हो, सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस में जाने वाले लोगों के लिए ना हो, सिंगल स्क्रीन के लिए भी हो और मल्टीप्लेक्सेस के लिए भी हो। क्योंकि आपको गौर करना पड़ेगा कि पठान, जवान और गदर 2 के अलावा कौन सी फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया। क्योंकि गदर 2 के साथ रिलीज हुई थी OMG 2, एक ऐसी फिल्म जिसे बोल्ड फिल्म कहा जाएगा, एक ऐसी फिल्म जो कि भगवान और सेक्स एजुकेशन दोनों के डेडली कॉम्बिनेशन को आपके सामने पेश कर रही थी। और इसके अलावा 2 और फिल्में भी आई थी, सत्य प्रेम की कथा जो कि डेट रेप की बात कर रही थी, तू झूठी मैं मक्कार, यानी कि एक लड़की की अपनी आजादी, अपना घर चुनने को लेकर। क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है दोस्तों, एक घर चुन दिया जाता है एक लड़की के लिए और उस पर थोप दिया जाता है कि चाहे उसकी जैसी भी सास, ससुर, पति हो, उसे जिंदगी भर निभा के रहना होता है। मगर तू झूठी मैं मक्कार में श्रद्धा कपूर रणबीर से शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उसे उनका परिवार पसंद नहीं आ रहा होता। और हां, रॉकी रानी की प्रेम कहानी एक मसालेदार लव स्टोरी जिसमें कुछ नयापन नहीं था, मगर जैसे कि मैंने कहा था अपने रिव्यू में कि करण जौहर का जो फॉर्मूला होता है वो फिल्म में कूट कूट कर भरा हुआ था। यानी कि जनता को चाहिए कुछ नया, जनता को कुछ ऐसा चाहिए जो उसकी सोच को चैलेंज करे। इसीलिए OMG 2 सत्य प्रेम की कथा, तू झूठी मैं मक्कार, और हां, जनता को चाहिए मासी फिल्में। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, साल 2001 में जब गदर आई थी, उसी के आसपास एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था दिल चाहता है। दिल चाहता है जिसका डायरेक्शन किया था फरहान अख्तर ने, उसने हिंदी फिल्मों की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। मैं नहीं भूला हूं, उस दौरान सुभाष घई की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था यादें, जिसमें ऋतिक रोशन और जैकी श्रॉफ थे, करीना भी थी। सुभाष घई की वो फिल्म भारत में बुरी तरह से पिट गई थी, मगर इंटरनेशनली उसने बहुत अच्छा बिजनेस किया था। दिल चाहता है और यादें जैसी फिल्मों ने कहीं ना कहीं मुंबई के अंदर जो फिल्म मेकर्स थे उनके दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि चलिए कोई बात नहीं, फिल्म बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ना भी चले, अगर इंटरनेशनली चल जाए तो हम अपना सारा पैसा कमा लेंगे। और न सिर्फ पैसा कमा लेंगे बल्कि उससे ज्यादा भी, क्योंकि इंटरनेशनली जब फिल्म चलती है तो ये ना भूलें वहां से पैसा आता है डॉलर्स, पाउंड्स में, डरहम्स में, यानी कि इंडियन रुपी के मुकाबले उन करेंसीज की कीमत कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए तमाम फिल्म मेकर्स इंटरनेशनल ऑडियंसेस के लिए फिल्म बनाने लगे। NRI फिल्मों की बाढ़ सी आ गई। नतीजा यह हुआ कि भारतीय संस्कृति में रची बसी फिल्में या भारतीय सेंसिटिविटीज पर जो बनने वाली फिल्में हैं वो खत्म हो गई और बॉलीवुड अपनी जड़ों से दूर हो गया। शाहरुख हिट फिल्में दे रहे थे, मगर उनकी जो फिल्में भी आ रही थी वो इंटरनेशनली ज्यादा सक्सेसफुल हो रही थी। ठीक है, माना बीच में कई ऐसी फिल्में आई जिसने भारत में भी अच्छा बिजनेस किया, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं,
मगर करण जौहर जैसे फिल्म मेकर्स, आदित्य चोपड़ा जैसे फिल्म मेकर्स कहीं ना कहीं एनआरआई ऑडियंसेस यानी विदेशी ऑडियंसेस को केटर करने लगे और मल्टीप्लेक्स ने एक नई किस्म की फिल्म को जन्म दिया। वो फिल्में जो सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस में चल सकती हैं, यानी वो फिल्में जो अनुराग कश्यप जैसे फिल्म मेकर्स बनाते हैं या फिर विक्रमादित्य मोटवाने जैसे फिल्म मेकर्स बनाते हैं, नीरज घेवान जैसे फिल्म मेकर्स बनाते हैं, जो फेस्टिवल्स में बहुत अच्छा बिजनेस करती थी और मल्टीप्लेक्सेस में भी अच्छा खासा बिजनेस कर लेती थी। नतीजा यह हुआ कि हम अपनी मास ऑडियंस को भूल गए, मगर साउथ यानी कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने वो गलती नहीं की। वो अपनी मास ऑडियंस को नहीं भूला और साथ ही साथ क्लास ऑडियंस के लिए भी साउथ में फिल्में बनती रहीं, क्योंकि साउथ में कमल हासन जैसे लोग भी थे, मणिरत्नम जैसे लोग भी थे जो बेहतरीन और खूबसूरत फिल्में बना रहे थे। एटली भी थे, शंकर भी थे जो शानदार मासी फिल्में बना रहे थे और कहीं ना कहीं बॉलीवुड उससे जुदा हो गया। अब बॉलीवुड ये बात समझ गया है कि अगर आपको जिंदा रहना है तो मासी फिल्में बनानी होंगी। मगर यहां एक चेतावनी है, मासी फिल्म बनाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप बेसिर पैर की फिल्में बनाना शुरू कर दें जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। मासी फिल्मों का मतलब यह कि ऐसी फिल्में जिसमें अच्छे डायलॉग्स हों, अच्छी स्टोरी हो, अच्छा थ्रिल हो, अच्छा एक्शन हो। अगर आप इन फैक्टर्स पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे या कमजोर फिल्म देंगे तो चाहे जितने भी बड़े स्टार को लेकर आप फिल्म बनाएं, फिल्म पिट जाएगी। जवान चल पड़ी है, गदर 2 चल पड़ी है, पठान चल पड़ी है और इन तमाम फिल्मों के सीक्वल्स भी आ रहे हैं। और अगर इन फिल्मों में अच्छे डायलॉग्स, अच्छे एक्शन, अच्छा थ्रिल, अच्छी कहानी नहीं हुई तो मुझसे लिखवा लीजिए, फिल्में 4 दिन के बाद डब्बा हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। इसीलिए बॉलीवुड को फॉर्मूला तो मिल गया है हिट फिल्मों का, मगर उस फॉर्मूले के साथ आप ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अच्छी फिल्में बनाइए, चैलेंजिंग फिल्में बनाइए, ऐसी फिल्में बनाइए जिसे देख के दर्शक हिल जाए, चाहे वो OMG 2 हो, चाहे वो सत्य प्रेम की कथा हो, चाहे वो गदर 2 हो, चाहे वो जवान हो। और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में कुछ फिल्म मेकर्स, कुछ एक्टर्स बागडोर संभालेंगे और हमारे दर्शकों को अच्छी फिल्में देंगे। और वो कौन कौन से एक्टर्स हैं? वो शाहरुख खान हैं, वो रणबीर कपूर हैं, वो सनी पाजी हैं, वो रणवीर सिंह हैं, आलिया भट्ट हैं, दीपिका पादुकोण हैं। ये तमाम चेहरे हैं जो अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेंगे और बेहतरीन फिल्में हमारी ऑडियंस को देंगे। तो जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, हिट फॉर्मूला मिल गया है, मगर उस हिट फॉर्मूले के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, लचर मत बनिए, नहीं तो एक बार फिर हाउसफुल की जगह सिनेमा हॉल्स डब्बा बंद। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।